हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक टॉक्स इंडिया। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर या फिर हमारे लैपटॉप का जो ओएस होता है, यानी कि हमारे जो कंप्यूटर की विंडो होती है, वो करप्ट हो जाती है और फिर हमारा सारा का सारा काम जो होता है वो रुक जाता है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बनती है कि हम अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में दोबारा से विंडो को कैसे इंस्टॉल करें। उस केस में या तो हम फिर शॉप पर जाते हैं या फिर हम किसी अपने फ्रेंड के पास जाते हैं। पर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आप अपने आप से अपने लैपटॉप में कोई भी विंडो, चाहे विंडो 7 हो, विंडो 8 हो या फिर विंडो 10 हो, उसको फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल आसानी से। और कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले एक पीडी की आवश्यकता होगी, पर पीडी को आपको सबसे पहले उसे बूटेबल बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी पीडी यानी कि पेन ड्राइव को बिना किसी सॉफ्टवेयर के बूटेबल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाले हैं और फ्रेंड्स आपका किया गया एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं अपनी वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लैपटॉप चाहिए जो वर्किंग कंडीशन में हो और एक पेन ड्राइव। ठीक है, तो पेन ड्राइव को आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने जो आपका लैपटॉप वर्किंग कंडीशन में उसमें आपको लगा देना है और ये चेक कर लीजिए कि जो पेन ड्राइव आपकी है वो कम से कम 8 GB की तो होनी चाहिए और वो आपके फाइल मैनेजर में वहाँ पर शो कर रही हो। फ्रेंड्स, इतना सब करने के बाद हमें अपने कंप्यूटर में CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन के साथ यहाँ पर ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पर जो कमांड देनी है वो है यहाँ पर डिस्कपार्ट और एंटर हिट कर देना है। डिस्कपार्ट ओपन होते ही यहाँ पर आपको एक और कमांड देनी है, इसके बाद में लिस्ट स्पेस डिस्क और आपको एंटर हिट कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दो डिस्क दिखाई देंगी, डिस्क 0 जो आपकी हार्ड डिस्क होगी और डिस्क 1 जो आपने पेन ड्राइव यहाँ पर लगा रखी है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको एक और कमांड देनी है यहाँ पर सिलेक्ट डिस्क 1, क्योंकि हमें यहाँ पर अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है और एंटर हिट कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर एक और कमांड देनी है क्लीन, क्योंकि हमें यहाँ पर अपनी पीडी को बिल्कुल ही फॉर्मेट करना है और एंटर हिट कर देना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर पीडी हमारी फॉर्मेट हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड हमें यहाँ पर एक और कमांड देनी है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी और एंटर हिट कर देना है। ये कमांड हमारी पेन ड्राइव में एक प्राइमरी पार्टीशन को क्रिएट करेगी। इसके बाद फ्रेंड हमें यहाँ पर एक और कमांड देनी है जिसका नाम है सेलेक्ट पार्टीशन 1 और एंटर हिट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने जो पार्टीशन यहाँ पर बनाया है उसको एक्टिव करना है, तो हमें यहाँ पर एक और कमांड देनी होगी एक्टिव और एंटर हिट कर देना है। फ्रेंड, अब हमने जो पार्टीशन यहाँ पर एक्टिव कर रखा है, जो हमारा पार्टीशन 1 है, उसे हमें विंडो के फाइल सिस्टम यानी कि NTFS में फॉर्मेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड लगाएंगे फॉर्मेट fs = ntfs स्पेस क्विक और ये हमारा जो पीडी होगा उसको फॉर्मेट करेगा। इसमें कुछ टाइम लगेगा, डिपेंड करता है आपकी पीडी के स्टोरेज और उसकी क्वालिटी पे, और आपकी पीडी यहाँ पर बूटेबल बन जाएगी। फिर आपको यहाँ पर एग्जिट कमांड देकर डिस्कपार्ट से और कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जिट हो जाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन जाती है। अब आपको क्या करना है, अब आपके सिस्टम में जहाँ पर भी, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जहाँ पर भी आपकी विंडोज़ की जो फाइल्स पड़ी होंगी, जैसे विंडो 7 और 10 जो भी आपके पास है जो आपको इंस्टॉल करनी है, उसकी फ़ाइल को बस आपको सिंपली ओपन करके इसमें कॉपी कर देना है और आपकी पीडी किसी भी कंप्यूटर में किसी भी टाइप की विंडो को इंस्टॉल करने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितनी भी सारी कमांड को यूज़ किया है उन सभी कमांड्स को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, जिससे आपको किसी भी कमांड के स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक हो तो आप वहाँ से उसे कॉपी करके यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे होम एंड बी गुड इन टेक। बाय बाय।